So welcome once again to our class. Polynomials अपन बात कर रहे थे quadratic की polynomials की. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. हमने कहा था इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एक quadratic पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जनरल फॉर्मेट में या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है. Where a is not equals to 0, that means the coefficient of x square should not be equals to 0. बिल्कुल है ना. हमने बात की थी कि सम ऑफ द जीरोस जो है वो अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जीरोस इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा कह लेते हैं. दैट इज माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज सी अपॉन ए. कोफिशिएंट ऑफ x square is a, coefficient of x is b and the constant term is c. बात हो गई ये सब. चलिए आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जो बियॉन्ड एनसीईआरटी हो, जो एनसीईआरटी से बाहर से हो. ठीक है, लेकिन वापस से 9th क्लास में पेपर ने यही देखा था, सीखा था कि एनसीईआरटी तो बेस है, वो तो हमें क्लियर होना ही चाहिए. लेकिन उस क्वेश्चन को या उस कंसेप्ट को किसी और फॉर्मेटिव में या किसी और लैंग्वेज में कैसे पूछा जा सकता है, इससे भी वी शुड बी फेमिलियर विद द लैंग्वेज आल्सो. ओके, चलिए कोशिश करते हैं. क्वेश्चन एक जनरल ले लेते हैं. चलिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ये क्वेश्चन एक जनरल ले लेते हैं. चलिए, पॉलिनोमियल चेंज करता रहूंगा बार बार मैं आपके लिए. ठीक है. He says if alpha and beta are the zeros of the polynomial and the polynomial is x square minus k plus 1x plus 5, suppose, right, such that the sum of the zeros is equals to the product of the zeros, such that the sum of its zeros is same or is equal to the product of its zeros. Find the value of k. Find k. Find the value of k. करें जरा कोशिश. चलिए. If in this polynomial the sum of the zeros is equals to the product of its zeros, find the value of k. Now the very first thing in such type of questions, so मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा बेटा अल्फा एंड बीटा क्या है. ठीक है, क्लियर है ना. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा. तो याद रखिएगा अल्फा एंड बीटा आर व्हाट, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. और जो कंडीशन दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग हमें के की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस. नाउ लुक एट द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल. बाकी सब रब कर देता हूं ताकि आपको पूरा कंसंट्रेशन मिले इस पॉलिनोमियल पे. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a and here the coefficient of x square is 1, so a is 1. पहली बात. the coefficient of x is b. the coefficient of x is b, so यहाँ पे coefficient of x जो है वो minus k plus 1 है, so b is equals to minus k plus 1, या आप इसे minus k minus 1 भी कह सकते हैं. ठीक बात. x का कोफिशिएंट तो माइनस के प्लस 1 ही है ना. और तीसरी बात, what is c, the constant term, and the constant term here is 5. A simple comparison, and by comparing we can find out the values of a, b and c here, right. चेक करिए, हमारी इससे पूरी हालत नहीं हो सकती कि हमें एबीसी ही ना आता हो, हम 10th क्लास में आ गए हो, तो एबीसी तो इसका हमें क्लियर ही होना चाहिए. ठीक है बेटा, एबीसी आपने मार्क कर लिए. Whatever the question says, we will follow the instruction as per the question. In this part, in this question, he says the sum of the zeros is equals to the product of the zeros. ठीक है. That means alpha plus beta is equals to alpha beta. The sum of the zeros is equals to the product of its zeros. ठीक है. Alpha plus beta is minus b upon a.
सो माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन ए। आप इधर ही सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ए को ए से डिवाइड कर सकते हैं वैसे, और नहीं करना चाहें तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे कर लेंगे तो बेटर रहेगा, राइट। खैर, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है ना। माइनस बी वैल्यू पुट करें जरा माइनस बी की। सो माइनस माइनस के प्लस वन इज के प्लस वन, माइनस माइनस के प्लस वन इज के प्लस वन ओनली, अपॉन ए इज वन। तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, तो वैसे भी ए से ही डिवाइड होना ही है ना। इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड व्हाट इज सी? सी इज 5, सो 5 अपॉन 1। चेक करिए जरा, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। एक सिंपल इक्वेशन आई आपके पास पे, द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और अपने को 2 या 3 दिन हो गए हैं ये जीरोस की बात करते हुए, इसलिए माइनस बी अपॉन ए वाला जो है, हमें इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए ये यहाँ पे प्लस ही क्यों रह जाएगा, माइनस माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस के प्लस 1 अपॉन 1. K plus 1 is equals to 5. It simply means K is equals to 4. आंसर है K is equals to 4. इस तरह के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स में आते हैं, और 2 मार्क्स के होते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स के नहीं होते। लेकिन ऑफ कोर्स इस तरह की लैंग्वेज क्योंकि बुक में गिवन नहीं है, तो वी शुड बी एक्सपोज टू सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर हमें इनकी प्रैक्टिस होगी तो हम ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे और कॉन्फिडेंटली पेपर दे पाएंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सुनिएगा, क्वेश्चन लिख नहीं रहा मैं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। चलिए, ही सेज इफ द प्रोडक्ट, आप लिखते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल is 4, if the product the zeros of polynomial is 4, find the value of k. If product of the zeros of this polynomial is 4, find the value of k. Alpha beta is equals to 4. Product of its zeros is 4, find the value of k. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे से बहुत पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका होगा। If the product of the zeros is 4, find the value of k. Just a 2-mark question and a very simple question, है ना? When c upon a is equals to 4, since it says product of the zeros is 4, when c upon a is equals to 4, what is c here in this case? It is 12, the constant term, upon a. A is what? The coefficient of x square, and the coefficient of x square is k, and that is equals to 4. So 12 upon k is equals to 4. Simple, isn't it? Now 12 is equals to 4k. Simple transformation कर रहा हूं। Linear equation into variables का simple सा rule है, variables on one side, constants on other side of the equation. So k is equals to 3. मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए। चेक करिए, यही है। As simple as that. He says the product of the zeros of this polynomial is 4. Find the value of k. अगर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब c अपॉन a का रेशो 4 होना चाहिए, और c अपॉन a अगर 4 है तो c की जगह 12 लिखिए, a की जगह k लिखिए, क्योंकि कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स यही हैं, और k की वैल्यू निकालिए, एंड दैट इज 3। सिंपल। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूं, थोड़ा सा ही करूंगा, बोर्ड वाले भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते तो अपन क्यों करें, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ alpha and beta are the zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 5x plus k, such that
if alpha and beta are zeros of polynomial x square plus 5x plus k such that alpha plus beta whole square minus alpha beta is equals to 24, such that alpha plus beta whole square minus alpha beta is equals to 24, find k, find the value of k. चेक करिए जरा. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, find the value of k. Hello, good morning. Samarjeet. Morning, sir. Good morning. Start किया question. Sir. Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, रिप्लेस कर दिया अल्फा प्लस हाँ. बीटा. किससे किया? पहले इसमें ए निकालेंगे, ए बी सी तो करेंगे ना सर पहले. चलो एबीसी करो पहले. हाँ बताओ, ए क्या है? A1 है, A1 है. बी क्या है? B5, B5 है. सी क्या है? A है. के है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. एबीसी बिल्कुल सही बताए. पुट कर दो वैल्यूज. कर रहा हूँ सर एक. हाँ हाँ आराम से. पहले पेन ढूंढो कहाँ रखा है, फिर कॉपी ढूंढो कहाँ रखी है. है? आर यू रेडी विद द पेन एंड सर. चल यस सर. गुड. चलो उम्मीद करता हूँ. यस बच्चे, चलिए. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. चेक करिए जरा. आपके पास में सबसे पहले समरजीत की बात सही है. हमें पता होना चाहिए A1 है, B5 है और C K है. और मैंने वही वाली बात वापस दोहरानी है कि हम 10th क्लास में अगर ABC नहीं पहचान पाए हैं अभी तक, तो हमारी सिचुएशन जो है वो खराब है. हो गया? A1 B5 C K. चलिए, फिर हमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए ये -5/1 है, यानी -5 है. माइनस बी अपॉन ए, बी है 5 और ए है 1, तो ये हो गया -5. अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है. सी हो गया के और ए हो गया 1. ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको लिखना चाहिए -5 स्क्वायर. आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर. आप ये स्टेप लिखना चाहे तो लिख लीजिए कॉपी में, अच्छा है. गुड. समझिए की बात बिल्कुल सही है. पहले तो सर हमें एबीसी तो पता होनी चाहिए. ठीक है. सो अल्फा प्लस बीटा इज -5 एंड अल्फा बीटा इज के. नो. सो -5 स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह वैल्यू रखेंगे के इज इक्वल्स टू 24. चेक करिए जरा. -5 का स्क्वायर, क्योंकि वो अल्फा प्लस बीटा है, माइनस अल्फा बीटा जो कि उसने कंडीशन दी थी. ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो कंडीशन ही थी, उसमें वैल्यू पुट की अपन ने, है ना बेटा. सो आपके पास में आ जाएगा 25 माइनस के इज इक्वल्स टू 24. चेक करिए जरा. सही है. छोटे बच्चों वाली बातें, है ना. अब क्या है, माइनस के इज इक्वल्स टू 24 माइनस 25, माइनस के इज इक्वल्स टू -5 और के इज इक्वल्स टू 1. चेक करिए जरा. के इज इक्वल्स टू 1 आपका आंसर आना चाहिए था. के इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, राइट. एक सिंपल क्वेश्चन. अगेन, द क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट. I'm not saying, we are not saying, we are not claiming that the questions are difficult. But the question, the type of questions, such type of questions are not given in NCERT. That is the only point we are making. कि नहीं है ऐसे क्वेश्चन बुक में, कोई बात नहीं, लेकिन हमें आते हैं ये क्वेश्चन करने आने चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है करिकुलम फॉलो करना होता है. एनसीईआरटी की बुक फॉलो नहीं करनी होती सीबीएसई का 10th पेपर देने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. चलो.
if the zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial are multiplicative inverse of each other, I am using the word multiplicative inverse of each other, find the value of k. I'm repeating the question once again. If the zeros of this polynomial are multiplicative inverse of each other, find the value of k. मत करो, ठीक है, चेक करिएगा जरा. Yes, Gautam. Hello, Gautam. Hello, good morning, sir. Good morning. Sir, I was telling the answer. So now put your head down, बेटा. ठीक है, चलिए, put your hand down. मैं गौतम के साथ साथ पूरी क्लास को बोलना चाह रहा हूँ, याद वापस से याद दिलाता हूँ. मैंने आपसे उस दिन भी रिक्वेस्ट करी थी बेटा, थोड़ा सा मेरे को हैबिचुअल होने दो इन क्लासेस को लेने का. देन फ्रॉम आफ्टर फ्यू डेज मींस आई विल बी आस्किंग योर प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली, या आपके आंसर्स भी पूछूंगा. अभी तो मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉर्ट आउट कर दूं तो बहुत बड़ी बात है ना. थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है वो, ठीक है. फिजिकल क्लास आराम से ब्लैक बोर्ड से इधर गए उधर गए, घूमे फिरे, से पूछ लिया. शक्लें देखने की होंगी तो फेस देख के पता चल जाता है उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा. चलिए, यहाँ तो ये भी पता करना मुश्किल है कि समरजीत के पास आज सच में पेंसिल थी या कॉपी थी या नहीं थी, है ना. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. यस, एक छोटा सा वर्ड शायद हम भूल गए होंगे, फोर्थ फिफ्थ में हमने पढ़ा था. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है सिंपल रेसिप्रोकल. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंपल अगर दूसरे वर्ड्स में अगर अपन मीनिंग ढूंढे तो होता है रेसिप्रोकल. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में 1 आ जाए. जैसे अगर 7/6 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6/7 होगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने से ही तो 1 आएगा. अगर हमें कोई कहता है अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 क्या है, तो हम उसको कैसे बता सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/3 होगा. इसका रेसिप्रोकल -3/1 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सिंपल वर्ड्स भी में हम इनवर्स भी कह सकते हैं और रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं. क्वेश्चन वापस से दोहराता हूं. क्वेश्चन था इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर उस पॉलिनोमियल के जीरो एक अगर 2/3 है तो डेफिनेटली दूसरा क्या होगा, वो 3/2 होगा. अगर उस पॉलिनोमियल के का एक जीरो -5 है तो दूसरा पक्का -1/5 होगा. अगर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका 7/10 है तो दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पक्का उसका 10/7 होगा, यानी उसका जीरो जो है वो 10/7 होगा. तो zeros of a polynomial are multiplicative inverse of each other. पूछने वाला तब भी तो मैथमेटिशियन ठहरा ना, ये नहीं नॉर्मल वर्ड्स में बोल दे. नॉर्मल वर्ड्स में कहें तो ऐसे जीरोस जिनका प्रोडक्ट 1 हो, ऐसे जीरोस हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 1. सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. They are multiplicative inverse of each other. That means their product is 1. राइट. प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब C/A का रेशो 1 होना चाहिए. C/A का रेशो 1 होना चाहिए. चलिए पता करते हैं जरा. इस प्रॉब्लम में, इस इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में C तो था 12, कांस्टेंट टर्म है 12. A का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड दैट इज 3, राइट. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं. चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे k-1 या k+1 लिख लेता हूं. क्वेश्चन चेक करिएगा प्लीज, एक बार चेंज करिएगा. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k+1 ले लीजिए. क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करिए.
मैंने एडिटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन में शायद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढने की बात कर ली। चलिए, if they are multiplicative inverse of each other, then the product is 1. C upon A, that means K plus 1 is equals to 1. A, that is the coefficient of x square. So 12 is equals to K plus 1 or K is equals to 11 is the answer. वापस से मेरा यहाँ पे ध्यान नहीं गया, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था शुरू में। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो k प्लस 1 कर लीजिए, पहली बात। तो दूसरा जो समझाया गया है उसे ध्यान दीजिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थी कि प्रोडक्ट 1 कैसे हो गया। प्रोडक्ट 1 इसलिए हो गया क्योंकि उसने बोला दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, यानी कि वो इन सिंपल वर्ड्स ये कहना चाहता है देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर उनका प्रोडक्ट 1 है तो C अपॉन A 1 होना चाहिए, और C अपॉन A अगर 1 होगा तो K की वैल्यू जो है वो 11 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से सेम पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं सेम पॉलिनोमियल है और वो कह रहा है फाइंड, इसको कोफिशिएंट को 1 कर देता हूं। चलो अब ठीक है, ज्यादा आराम से समझ में आएगा। इट सेज इफ द zeros of the polynomial are additive inverse of each other, if the zeros of the polynomial are additive inverse of each other, find the value of k. If the zeros of the polynomial are additive inverse of each other, find the value of k. दोबारा से, additive inverse का मतलब क्या है? additive inverse वो नंबर होता है जिसको ऐड करने से 0 आ जाए, यानी अगर a एक नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -a होगा। अगर -a एक नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स +a होगा। जिसको प्लस करने से अपने पास 0 आ जाए वो एडिटिव इनवर्स होता है। 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, बिल्कुल। -3/7 का एडिटिव इनवर्स 3/7 है, बिल्कुल सही। 6 का एडिटिव इनवर्स -6 है। -16/7 का एडिटिव इनवर्स +16/7 है, राइट। जिनको प्लस करने से 0 आ जाए, जिनको प्लस करने से 0 आ जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा का सम 0 हुआ। दे आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, सेम वैल्यू होगी लेकिन साइन अलग अलग होंगे। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। जैसे अगर एक 2/3 है तो पक्का दूसरा -2/3 होगा। अगर एक -5 है तो दूसरा पक्का 5 होगा। दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। वापस से वही बात कहूंगा, वो भी मैथमेटिशियन है जो पूछ रहा है क्वेश्चन मैथ्स के पेपर में, तो वो ये नहीं बोल रहा कि सम इज 0, वो कह रहा है दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दैट मींस देयर सम इज 0। सम इज 0, दैट मींस -b/a इज इक्वल्स टू 0। द सम इज 0, दैट मींस -b/a का रेशियो जो है वो 0 होना चाहिए, या b इज इक्वल्स टू 0 भी कह सकते हैं क्योंकि a उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। खैर, -b यानी कि -k-3/a दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 0। चेक करिए जरा, मैंने वैल्यू ठीक लिखी है। -b है और b यहाँ पे है k-3, सो -b/1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस -k + 3 इज इक्वल्स टू 0, या जिस भी तरह से आप सॉल्व करना चाहें k की वैल्यू जो है वो 3 ही आएगी। ट्रांसपोजिशन आपके ऊपर है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आपको 2 वर्ड्स जो बताए गए हैं याद रखिएगा। हमें 4th वीक में पढ़ाया जाता है, हम जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं वैसे वैसे हम भूल जाते हैं इन वर्ड्स को, इनको नहीं भूलना है। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक होता है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए, यानी इनका प्रोडक्ट होता है 1, और एक होता है एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जिनको ऐड करने से 0 आ जाए, यानी सम 0। तो प्रोडक्ट 1 होगा, इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सम 0 होगा, इसका मतलब वो एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, राइट। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको k की वैल्यू निकालने के लिए वगैरह सब मिलते जाएंगे, राइट। आज थोड़ा सा टाइम बाकी है, स्टार्ट करता हूं, केवल स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उसको अपन अच्छी तरह से और आगे आने वाली 2 क्लासेस में कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। दैट इज डिवीजन
algorithm of polynomials. डिवीजन algorithm of polynomials. अर्थमेटिक का तो डिवीजन अपन ने सीखा ही था, सालों से सीखते आ रहे हैं। इस साल फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में अपन ने उसको किया ही था रिवाइज, है ना। चलिए आज देखते हैं, कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं, 10th का नहीं, कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 8th के चैप्टर से। 8th में एक चैप्टर था डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा एक चैप्टर था 8th क्लास में। फिर 9th में हमने इसको पॉलिनोमियल्स में ट्रायल मेथड में अपनाया था, जब हमने इसको डिवाइड किया था। एक जीरो ढूंढते थे, बाकी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे। आज डिवीजन लेते हैं ऐसे ही। चलिए, एक पॉलिनोमियल है 3x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2। सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है अपने को, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल with 3x plus x square plus 1। दो पॉलिनोमियल्स हैं और अपने को इसको डिवाइड करना है। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स को एक बार के लिए स्टार्ट करते हैं इनिशियली कि हमें क्या हमने पढ़ा हुआ है सालों से, 8th में क्या पढ़ा था हमने, उससे उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए बेटा डिवाइड करें जरा। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री बड़ी है, यानी कि 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर पहले लिखेंगे। हमें मालूम है अच्छी तरह से डिग्री को अरेंज करते हैं, अगर नहीं की हुई होती तो ये सबसे पहला काम होता है अपना। तो माइनस 7x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, 2 प्लस 2x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू द डिग्री। अपने सबसे पहले जो है डिविडेंड, जो डिवाइड होने वाला पॉलिनोमियल है, उसको लिखा। फिर जो डिवाइजर जिससे अपने को डिवाइड करना है, उस पॉलिनोमियल को भी लिख लेते हैं, लेकिन वापस से अकॉर्डिंग टू द डिग्री। इसको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगेन जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था वो डिग्री में अरेंज नहीं था, तो हमने उसको अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमने लिखा। तो x स्क्वायर की टर्म पहले आएगी, फिर 3x आएगा, फिर 1 आएगा, कांस्टेंट आएगा, और अब इसको अपन डिवाइड करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने याद किया, I'm just recapitulating your memory, what you have studied in previous classes. Since 8th class we are doing this division of algebraic expression. तो सबसे पहला काम होता है उसको according to the degree arrange कर देना। कर दिया आपने, ठीक है, राइट। हाँ जी, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 3x4 हो जाए। याद दिला रहा हूं, केवल आपको आना चाहिए, वैसे तो ये सीख नहीं रहे हम, ये केवल हम याद कर रहे हैं कि हमने क्या सीखा था जूनियर क्लासेस में। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 3x4 हो जाए। तो हमने कहा इसे 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, सो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 हो जाएगा। 3x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x क्यूब हो जाएगा, और 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर होएगा। और साइन का कहीं गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है सारी टर्म्स में। याद है ना, अपन ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म से, सेकंड से, थर्ड से, या पूरी पॉलिनोमियल से? पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको लिखते हैं, जूनियर क्लासेस में भी टीचर कहता था थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, अपना भी भला करना और टीचर का भी, साइन चेंज करने के लिए। साइन इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं, है ना। चलिए, ये माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस था, ये प्लस था, ये भी माइनस, ये प्लस है 3x स्क्वायर, ये भी माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने सबट्रैक्ट किया इसे। रिमाइंडर निकालने के लिए सबट्रैक्ट ही तो करते हैं। 3x स्क्वायर 3x4 माइनस 3x4 कट गया, 0 हो गया। 5 माइनस 9, it is not plus 9 now, 5 minus 9, that means minus 4x cube। ठीक है, -7 -3, -7 -3 भूल जाओ पहले वाला साइन, क्योंकि साइन तो चेंज हो गया, वो अब -3x स्क्वायर है। सो -7x स्क्वायर और -3x स्क्वायर विल गिव यू -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चेक करिए, आपने रिमाइंडर ये निकाला होगा। अब
एक्स स्क्वायर को -4x³ बनाना है, एक्स स्क्वायर को -4x³ बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वो -4x से जब मल्टीप्लाई होगा तो -4x³ बनेगा। एक्स स्क्वायर -4x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x³ बनेगा। माइनस का साइन मालूम है ना क्यों चाहिए? ठीक है, सो -4x³ -4x इंटू 3x -12x² -4x इंटू 1 दैट इज -4x। चेक करिए जरा, -4x इंटू x² -4x³ -4x इंटू 3x -12x² -4x इंटू 1 -4x। साइन चेंज कर दीजिए, ये +4x³ हो गया, ये +12x² हो गया, ये +4x हो गया। साइन चेंज कर दिया क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में सबके साइन चेंज होते हैं। फर्स्ट टर्म गई, प्लस का 12x² माइनस का 10x², 12 का साइन प्लस है, अब ध्यान रखिएगा। सो +12x² माइनस 10x² 2x² प्लस 6x प्लस 2। चेक करिए, 2x² प्लस 6x प्लस 2, ये रिमाइंडर आ, है ना। अब x² को 2x² बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? +2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए +2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x² इंटू 2 विल गिव यू 2x², 2 इंटू 3x विल गिव यू प्लस का 6x, और 2 इंटू 1 विल गिव यू 2। साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज करते ही ये सब कट जाएंगे और ये आ जाएगा 0। इसका रिमाइंडर 0 है। हमेशा डिवीजन में रिमाइंडर 0 नहीं होता, बाई चांस 0 आ गया है ना। तो हमें 10th क्लास में क्या करना है? डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स भी सीखना है। बात करेंगे क्या होता है px, gx, qx, rx वगैरह वगैरह, राइट। बात करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन वो सब तब जब हमें डिवाइड तो करना होता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कहे कि 10th क्लास में हमें यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम यूज करते हुए HCF निकालना है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि डिवाइड करते कैसे हैं। तो वही वाली बात है कि हमें इसके क्वेश्चंस तब आएंगे जब हमें कंसेप्ट ऑफ डिवीजन तो आता ही होगा। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की खुद कर ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत इजी सी थी, 2 ही क्वेश्चन थे केवल कुछ पार्ट्स के साथ। अब एक्सरसाइज 2.3 की बारी है। 2.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो केवल इस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे ही डिवीजन बेस्ड है, वो करने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जिसके कुछ कुछ पार्ट्स भी हैं, मतलब डिवीजन की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि हमें यहाँ पे डिवाइड करने के लिए ना तो हमें टाइम वेस्ट करना पड़े और ना ही हमें टीचर से बाद में जब स्कूल खुल जाए या आंसर शीट्स हो तो हमें अफसोस हो या दुख हो या डांट खानी पड़े कि अरे तुम्हें डिवीजन ही नहीं आता क्या। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, अगर कुछ चीजें हमें पिछले सालों में नहीं आई है तो ये हमारा काम है कि हमें उनसे प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। उनमें से एक ये है डिवीजन ऑफ algebraic expressions. Chale, take care. See you tomorrow. Have a nice